तो वीडियो को स्टार्टिंग में हमें दिखाया था कि एक जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ होता है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जिसका आइडेंटिटी रहता है द ट्रू बायोग्राफी ऑफ द यांग ज़ाओतियान स्वॉर्ड पिकर डिसाइपल। फिर वो बंदा कह रहा होता है कि चू मुफेन क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम चूजियान को जाने दिया। हमें वही सही बंदे को दिखाता है जो चूजियान को हंट करने के लिए गया था पर फेल्ड हो गया है। वही पे मुफेन कह रहा होता है कि प्लीज आप शांत हो जाइए और मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए। कुछ ही घंटा पहले की बात है, हम चूजियान से मिले थे पर जब वो हम सभी को देखा वो भाग गया और वो इतना तेजी से भागा कि हम उसे पकड़ ही नहीं पाए। मुफेन की बातों को सुनने के बाद द ट्रू बायोग्राफी ऑफ द यांग ज़ाओतियान स्वॉर्ड पिकर डिसाइपल कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो तुम हम सभी को यहाँ पे आने के लिए क्यों कहे हो। वही पे मुंबई को कहते जो अपने पास से एक स्क्रॉल निकलते हुए कह रहा होता है कि चूजियान जब भाग गया था वो अपने पास से इस आइटम को छोड़ के गया था। और ये देखने के बाद वो बंदा कह रहा था कि ये क्या चीज है। हम मुंबई को देखते हैं जो स्क्रॉल को दिखाते हुए कह रहा होता है कि हेवन और अर्थ की जो रेयर सोल डिमन फ्रूट है उसका लोकेशन इस पे रिकॉर्ड किया गया है। और ये देखने के बाद वो बंदा कह रहा था कि क्या इमॉर्टल सोल इन्फेंस डिमन फ्रूट इसका लोकेशन असल में यहाँ पे है। अरे रुको, अगर तुम्हें पता है कि सोल बेबी डिमन फ्रूट वहीं पे है तो तुम खुद क्यों नहीं गए। और मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम्हारे पास कोई अच्छा इंटेंशन है। सच सच बताओ तुम क्या प्लान कर रहे हो। भाई पे मुंह पे कह रहा होता है कि उस फ्रूट के आसपास जितने सारे मॉन्स्टर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी है। और अगर हम पांचों बिना सोचे समझे वहीं पे चले जाते तो जरूर हमारी जिंदगी भी खो बैठते। तो इसलिए हमें आपकी मदद की जरूरत है और अगर आपको डिमन फ्रूट मिल जाता है तो हम पांचों को कुछ हिस्सा दे देना। हमें उस बंदे को दिखाया है जो मुफिन की बातों को सुनने के बाद मुफिन के हाथ से उस स्क्रॉल को ले लेता है। फिर वो कह रहा था कि अच्छा ठीक है डील। फिर हमें उस बंदे को दिखाता है जो कह रहा होता है कि ये मैप चूजियन का है और अगर वो डिमन फ्रूट चूजियन को पहले मिल जाता है तो ये बहुत ही बुरा हो। तो इसलिए मैं मेरे सभी लोगों को लेकर डिमन फ्रूट को हासिल करने के लिए जा रहा हूँ। पे बंदा मन में कह रहा था कि मुफिन बच्चे के जैसा बिहेव मत कर, मैं मेरे हार्डवर्क के 10% तुझे देने वाला हूँ, इतना ब्यूटीफुल सपना देखना बंद कर। तभी हमें दिखा था कि उन सभी लोगों से दूर एक जगह पे डिमन चुप बैठा रहता है और उस सभी को देख रहा होता है। तो वो मन में कह रहा था कि हाँ देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। वही पे सेंस शिफ्ट होता है, हमें डिमन फ्रूट को दिखाता है और वही पे दिखाता है कि वही बंदा और उसके सभी लोग आ गया होता है। वही बंदा कह रहा होता है ये ग्रेव फ्रॉग सभी के स्पिरिचुअल थॉट को ब्लॉक कर देता है तो इसलिए ये फ्रॉग स्प्रेड आउट ना हो, इसलिए एक जगह पे खड़ा मत रहना। तभी इतना समय दिखाया था कि उस बंदे के पीछे एक लड़की को जो कह रही होती कि स्नेह ब्रदर आप चिंता मत कीजिए। पर हमें दिखाया था कि उस डिमन फ्रूट से जो ब्लैक फॉग रहता है वो हर जगह पे फैलने लगता है और ये देखने के वजह जितने सारे लोग थे वो अपना अपना ओपिनियन देने लगते हैं। एक बंदा कह रहा होता है सच में ये एक सोल इनहेड डिमन फ्रूट है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है और अगर कोई सोल इनहेड डिमन फ्रूट को खा लेता है तो वो डायरेक्टली स्पिरिचुअल पार्ट के रिलम पे एंटर कर जाएगा। भाई एक तीसरा बंदा कह रहा था कि अगर हम इसे बेचते हैं तो हमें 10,000 डिवाइन एसेंस स्टोन मिल जाएगा, हम रिच हो जाएंगे। तभी ऐसा हमें दिखाया था कि उस बंदे को जो सभी को कह रहा था कि सभी चिंता मत करो, ये जो डिमन फ्रूट है उसका कलर कुछ गलत है, मुझे डर है कि ये अभी मैच्योर नहीं हुआ है। मैंने एंशिएंट बुक पे देखा है कि सोल इनहेड डिमन फ्रूट इल्यूजन क्रिएट करता है और हाँ मैच्योर डिमन फ्रूट के पास ब्लड रेड और स्क्यार्ड ऑरा रहता है और अगर तुम इमेच्योर डिमन फ्रूट ले लेते हो तुम्हारा ब्रेन यान की वाई खा लेगा और तुम मर जाओगे। और उस बंदे की बातें सुनने के बाद एक लड़की कह रही होती कि ये कैसे हो सकता है, सीरियलम पे रहने के लिए तो टाइम लिमिट भी है और अगर ये फ्रूट नेचुरली मैच्योर होता है तो हम इतना समय तक इंतजार भी नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम उस फ्रूट को पहले उठा लेते हैं। पर तभी ना समय दिखा था कि वो पूरा एरिया ब्लैक और रेड ऑरा से भर जाता है। भाई जितने सारे लोग थे कुछ भी समय नहीं आ रहा था। भाई उस लड़की को दिखाती है जो अपना मुंह ढक लिया होता है। वो मन में कह रही होती है कि ये फैंटेसी एरा है, ये कैसे हो सकता है। और वही लड़की के पीछे में एक बंदे को दिखाते हैं जो अपने स्किन को फाड़ रहा होता है, जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। फिर अचानक से वो बंदा उस लड़की के गले को पकड़ लिया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि मार दूंगा बिस्ट, मैं तुझे आज मार दूंगा, वो तू ही है जिसके वजह से मेरा मदर सफर किया, उसके बाद मार गया, आज मैं तुझे मार के रहूंगा। उसके बाद हमें दिखाते कि वहाँ पे जितने सारे लोग थे वो सभी एक दूसरे को मार रहा होता है, काट रहा होता है। एक बंदा कह रहा होता है कि मैंने तुझे ब्रदर की तरह समझा है और तू मेरे औरत को छीन लिया है, आज तुझे मैं मार दूंगा। तभी हमें उस बंदे को दिखाया था जो सभी को कह रहा था कि सभी रुक जाओ, ये मत करो, वहीं पे रुक जाओ। पर हमें दिखा था कि सभी एक दूसरे को मार दिया होता है। उसके बाद हमें दिखा था कि जो डिमन फ्रूट रहता है वो सभी मरे हुए इंसान का ब्लड और एसेंस एब्सॉर्ब कर रहा होता है। हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि डिमन चू आ गया होता है। फिर वो सामने के नजरा को देख रहा होता है। जितने सारे लोग थे वो सभी मरा हुआ रहता है और ये देखने के बाद डिमन चू मन में कह रहा होता है कि अनएक्सपेक्टेडली ये डिमन फ्रूट मैच्योर होने के लिए ह्यूमन ब्लड एब्सॉर्ब करता है। फिर वो डिमन फ्रूट की तरफ देख रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि ये डिमन फ्रूट को ग्रो होने के लिए और थोड़ा ब्लड की जरूरत है और वैसे देख के लग रहा है कि ये ज्यादा दिन भी नहीं लेगा। वैसे ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें माउंटेन के नीचे का सीन दिखाया था। भाई हमें दिखाया था कि मुंह पे और उसके बाकी गैंग को भाई वो लड़की कह रही होती है क्या माउंटेन पे कुछ हुआ है, अचानक से सब कुछ सुनसान हो गया। भाई मुंह पे कह रहा होता है कि ये सोल इन्फिनिट डिमन फ्रूट कुछ ऐसी चीज नहीं है जो ऑर्डिनरी इंसान आसानी से उठा सकता है, पर किस्मत से हम सभी उसको माउंटेन पे फॉलो नहीं किया। भाई वो लड़की कह रही होती है कि पर हमें अगर डिमन फ्रूट नहीं मिलती है तो क्या चूजियन हमें डिटॉक्सिफाई करेगा। पर तभी समय दिखाया था कि उस सबके सामने डिमन चू आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि देख के ऐसा लग रहा है कि तुम सभी माउंटेन के ऊपर नहीं गए थे। भाई मुंह पे कह रहा होता है कि ओह ब्रदर चू, आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैंने कुछ बंदे को भेजा है माउंटेन के ऊपर वो फूड को कलेक्ट करने के लिए। वैसे जो मॉन्स्टर फूड है वो मैंने पिकअप तो नहीं किया पर मैंने मेरा बेस्ट दिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हम सभी को डिटॉक्सिफाई कर देंगे। और मुंह पे की ऐसा बातें सुनने के बाद हमें डिमन चू को दिखाते हैं जो मन में कह रहा था कि हो ये सभी बंदे तो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा ग्रेडी है और मारने से डरता है, या ताकि वो सभी डिमन फ्रूट को हासिल करने के लिए फेल नहीं हुआ है। उसके सभी सीनियर ब्रदर और सिस्टर को इनर सोल डिमन फ्रूट के सामने मारने के लिए छोड़ दिया है और अब वो सभी क्रेडिट के लिए पूछ रहा है। पर तभी तो सामने दिखा जाता है कि डिमोनिक और उस सभी की तरफ कुछ बढ़ रहा होता है और ये सेंस होती है डिमोनिक बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि ये एविल ओरा
फिर डेमोनिक चू सभी को कह रहा था क्या तुम सभी इस एविल स्पिरिट को यहाँ पे लेके आए हो? मुंह पे कह रहा था कि नहीं 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 हमने कुछ भी नहीं किया और वो किस तरह का मॉन्स्टर है। पर तब जरा समय दिखाया था कि डेमोनिक चू और बाकी सभी के सामने वूल पे जाके कुछ डेविल आ गया होता है जो अजीब सा फेस रहता है। वहीं पे हमें एक डेविल को दिखाया था जो हंसते हुए कह रहा था कि हाँ ह्यूमन रेस फिर से हम ह्यूमन रेस ढूंढ पाए हैं, जल्दी से मार दो, हम फिर से मार पाएंगे ह्यूमन को और ह्यूमन को मारने के बाद ही हमें फ्रीडम मिलेगा, हमें फ्रीडम चाहिए, जल्दी से ह्यूमन को मारो। और सामने का नजर देने के बाद डेमोनिक चू मन में कह रहा होता है कि ये सीरियल पे एंटर किए हुए 10 दिन हो चुका है और ये पहली बार है मैंने डेमन क्लान से मिल पाया। और वैसे सिचुएशन को देख के लग रहा है कि क्या ये सभी एलाइन रेस है और वो सभी हम सभी को हंट करने के लिए आए हैं। उसके बाद ही डेमोनिक चू अपना तलवार लेके उस डेविल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। उसके बाद डेमोनिक चू अपनी तलवार के माध्यम से उस डेविल के ऊपर अटैक कर दिया होता है, पर हमें उस डेविल को दिखाता है जो बहुत ही मुश्किल से डेमोनिक चू के उस अटैक को डॉज कर दिया होता है। पर हम देखते हैं कि डेमोनिक चू के उस अटैक के वजह से उस डेविल के जो बुल रहता है वो 2 हिस्सों में बांट गया होता है। हमें दूसरी तरफ बाकी डेविल को दिखाता है जो सामने का नजारा देख रहा होता है। डेमोनिक चू के पावर को देखने के बाद शॉक हो गया होता है, उस वजह से पसीना आ रहा होता है, वो सभी मन में कह रहा होता है ये पावरफुल फोर्स हम अगर एक साथ मिलकर भी उसके साथ फाइट करते हैं तब भी हम जीत नहीं पाएंगे। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ डेमोनिक चू को दिखाता है जो उस सभी डेविल के कैप्टन के गर्दन पे तलवार रखते हुए कह रहा होता है एक्सप्लेन, जल्दी से एक्सप्लेन करो, तुम सब अचानक से यहाँ पे अपेयर किए हुए हो। वहीं पे डेविल कह रहा था कि मुझे नहीं पता। डेमोनिक चू कह रहा था कि नहीं कहना है, ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे धीरे धीरे तरपा तरपा के मारने वाला हूँ, उसके बाद तू नेचुरली कह देगा। और भाई पे वो डेविल कह रहा था कि मैं कह रहा हूँ हम सभी को असल में ताजू एम्परर जूदियन डिसोलर डिमन रिलम पे सरपास कर दिया गया था और हमें अदर साइड की रिलम के ग्रेट डिमन से ऑर्डर मिला है आपको खत्म करना है, तो इसलिए हम सभी आपके पास आए थे आपको एब्यूज करने के लिए। और उस डेविल की बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चू कह रहा था कि अदर साइड की ग्रेट डिमन, ऐसा लगता है कि वाइल्ड मॉन्स्टर सिग्रिलम का जो वाटर है वो बहुत ही ज्यादा डीप है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सीरीज अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करता है एपिसोड पाने के लिए और वीडियो कैसा था इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लेना, ठीक है। तो यही पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं, तो बाय बाय।